नमस्ते। मान लीजिए कि अगले 3 से 12 महीनों में छुट्टियों पर जाने या घर खरीदने जैसा कोई प्लान है, तो आज हम यही समझेंगे कि शॉर्ट टर्म लक्ष्यों के लिए अपने पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे शॉर्ट टर्म निवेश की चुनौतियों से और फिर एक एक करके 5 बेहतरीन ऑप्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शॉर्ट टर्म में पैसे बचाने में सबसे बड़ी चुनौती आखिर है क्या। जरा सोचिए, जो पैसा बचा कर रखा है वो असल में बढ़ रहा है या घट रहा है? क्योंकि अगर बचत महंगाई को मात नहीं दे पा रही तो असल में पैसा कम हो रहा है। देखिए, भारत में औसत महंगाई दर ही 4 से 5% है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी निवेश से इससे कम रिटर्न मिल रहा है तो बचत की असली कीमत घट रही है। तो चलिए एकदम बेसिक यानी बुनियादी निवेश विकल्पों से शुरू करते हैं। सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम एफडी भी कहते हैं। देखिए, सेविंग्स अकाउंट में तो मोटा मोटा 2 से 3% का ही रिटर्न मिलता है, जबकि एफडी में 4 से 5% तक मिल सकता है। लेकिन एफडी के साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी होती है। अब देखिए, ये बहुत जरूरी बात है। अगर एफडी को समय से पहले तोड़वाया तो पेनाल्टी देनी पड़ सकती है, जिससे जो रिटर्न है वो 4% से भी कम हो सकता है। अच्छा, अगर एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए तो कॉर्पोरेट बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ रिस्क भी हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब है किसी कंपनी को पैसा उधार देना और उसके बदले में उस कंपनी से ब्याज लेना। अब एक टर्म है YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी। ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड किया जाए तो सालाना कुल कितना रिटर्न मिलेगा। ये बॉन्ड्स को आपस में कंपेयर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब समझिए, क्रेडिट रेटिंग एक तरह से किसी बॉन्ड की सेफ्टी का रिपोर्ट कार्ड है। AAA रेटिंग वाले बॉन्ड सबसे सेफ माने जाते हैं, जबकि BBB रेटिंग वालों में रिस्क ज्यादा होता है। तो जैसा कि यहां दिख रहा है, जितनी कम रेटिंग उतना ज्यादा रिटर्न, मतलब ये रिस्क और रिवॉर्ड का सीधा सीधा खेल है। लेकिन जाहिर सी बात है, जहां ज्यादा रिटर्न है वहां रिस्क भी ज्यादा होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड में सबसे बड़ा रिस्क होता है डिफॉल्ट रिस्क, यानी कंपनी पैसा वापस ही ना कर पाए। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। AAA रेटेड बॉन्ड में पिछले 3 सालों में डिफॉल्ट रेट है 0, मतलब कोई डिफॉल्ट नहीं। वहीं A रेटेड बॉन्ड में यही खतरा 1.4% तक पहुंच जाता है। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन की बात करते हैं, आर्बिट्राज फंड। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो ज्यादा टैक्स देते हैं। तो अगर कोई 30% के टैक्स ब्रैकेट में आता है तो ये ऑप्शन उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह साफ साफ देखा जा सकता है कि आर्बिट्राज फंड टैक्स बचाने में कैसे मदद करते हैं। देखिए, एफडी के रिटर्न पर तो 30% तक टैक्स लग सकता है, जबकि आर्बिट्राज फंड पर सिर्फ 20% का फ्लैट टैक्स लगता है। तो टैक्स के बाद का रिटर्न बढ़ जाता है। इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। आर्बिट्राज फंड एक ही चीज को 2 अलग अलग बाजारों में एक साथ खरीदते और बेचते हैं, जहां उनकी कीमतें अलग अलग हों और बीच का जो डिफरेंस है वही उनका मुनाफा बन जाता है। चलिए अब अपने अगले ऑप्शन पर आते हैं, लिक्विड फंड। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें अपने पैसे की जरूरत कभी भी, मतलब तुरंत पड़ सकती है। तो लिक्विड फंड में एक तो अच्छा खासा रिटर्न मिलता है और दूसरा, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, वो भी बिना किसी पेनल्टी के। मतलब ये सेविंग्स अकाउंट से तो कहीं बेहतर ऑप्शन है। तो चलिए अब तक हमने जो भी ऑप्शन देखे उन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि कौन सा किसके लिए सबसे अच्छा है। तो ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी को एक जगह पर ले आती है। इससे यह फैसला लेने में बहुत आसानी होगी कि कौन सा रास्ता चुनना है। तो अब सवाल यही उठता है कि कौन सी सीढ़ी चढ़नी है। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता को देखते हुए सही फैसला लेना होगा।